पाकिस्तान के एक टॉप एंकर हैं कामरान खान। अभी 2 दिन पहले उन्होंने बड़ी एक अजीबोगरीब किस्म की वीडियो रिलीज़ की है ट्विटर पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। उसकी समरी ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपनी मर्जी का एक कोर कमांडर उसको पाकिस्तान का नेक्स्ट आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं और ये चीज़ नवाज शरीफ और जो PMLN है सारी उसके लिए नाकाबिले कबूल है। और आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के करंट पॉलिटिकल टर्मोइल की यही एक बड़ी वजह है और तहरीक इंसाफ के बाकी जितने भी समझदार लोग हैं उनको इमरान खान को इस हवाले से कायल करना चाहिए, समझाना चाहिए कि इस जिद से ज़रा पीछे हट जाएं। अब ऑब्वियसली आप भी वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ कि किसी भी ISI चीफ या आर्मी चीफ को लगाना ये प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीद होता है। प्राइम मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूशनली ये उसके पास राइट होता है कि वो किसी को भी तैनात करे। पाकिस्तान की हुकूमत और उसके अंडर जितने भी इदारे काम कर रहे होते हैं वो हमारे टैक्सेस से चलते हैं और हम अपने वोट की ताकत से कुछ लोगों को इक़्तिदार देते हैं जिनके पास ये गवर्नमेंट आती है। ये अवाम के नौकर होते हैं बेसिकली और उस गवर्नमेंट का जो कैप्टन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। अब इस पर एतराज़ उठाना कि वज़ीर आज़म अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल ना करे और वो भी नून लीग की मर्ज़ी के मुताबिक, और उस नून लीग की लीडरशिप की बात हो रही है जो इस वक्त मुकदमात का सामना कर रही है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी इस वक्त सज़ाओं का भी सामना कर रही है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की बात करें तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भुगत रहे हैं। तो ये बड़ी यहाँ पर अचंभे की बात है कि कामरान खान ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात की बात क्यों की है जबकि प्राइम मिनिस्टर का वो एक आइनी इख्तियार है। और इस हवाले से बहुत से लोगों ने फिर उनको जवाब भी दिया और इस हवाले से सवाल भी उठाया ट्विटर पर उनको रिस्पॉन्ड करते हुए। अब ये सारी पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो चुकी है। PTI ये समझती है कि ये जो सब कुछ इनके ख़िलाफ़ हो रहा है इसके ताने बाने बहुत दूर तक जाते हैं। वो आलमी साजिश की बात करते हैं, वो फिर बात करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग की, जिस तरह लोगों को ख़रीदा जा रहा है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा दिया गया, उसके हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन है वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में OIC के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस बड़े अरसे बाद मुनक़िद हो रही है। एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें सारी दुनिया के मुस्लिम ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो भी पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा जो ऑब्ज़र्विंग बाकी जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके भी कुछ ऑब्ज़र्विंग मेंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर उनका हमने सुना था वो भी इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ बात करें तो पाकिस्तान में क्रिकेट मतलब टेस्ट क्रिकेट, इस वक्त मैं बैठा हूँ, मेरे से बहुत मतलब 1-2 किलोमीटर के फासले पर कज़ाफ़ी स्टेडियम है और वहां पर तकरीबन 15 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की बहाली हुई है और तकरीबन 25 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद है। और इस सारी सूरत हाल के दरमियान नो कॉन्फिडेंस मोशन का लाना ये क्या चीज़ जाहिर करता है। इसलिए PTI ये समझती है कि उनके साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। PTI का यही नैरेटिव है कि इन सारी चीज़ों के दौरान ये नो कॉन्फिडेंस की मोशन क्यों इंट्रोड्यूस करवाएगी। और अभी थोड़े दिन पहले बिलावल साहब ने भी धमकी दी थी कि हम देखते हैं कि OIC का इजलास यहाँ पर कैसे होता है। उसके बाद PDM की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि नहीं जी, हम तो सबको वेलकम करते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और वो कुछ इदारों के लोगों पर तनकीद भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इस तरह का खेल ये क्यों खेला जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। और यही फिर सारी न्यूट्रल की बाज़गश्त हो रही है। ये सारा मामला ये आप सब लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ प्लेयर्स पर तनकीद की जा रही है और एक तासुर ये दिया जा रहा है कि कुछ टॉप इंटेल ऑफिसर्स उनकी इमरान खान से शायद बान नहीं रही। अब इस मैसिव सोशल मीडिया एक्टिविटी के बाद PTI की जानिब से अपने जो लोग हैं उनको ये कहा गया कि ज़रा सब्र से काम लिया जाए, ये मामला अभी इतना सिंपल नहीं है और इंडिविजुअल्स पर तनकीद करने से परहेज़ किया जाए। इसके अलावा PTI ने तो नून लीग पर ये इल्ज़ाम लगा दिए कि वो PTI की DPs लगाकर फ़ौज के कुछ लोगों को बुरा भला कह रहे थे। जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक है तो नो डाउट प्रोपेगेंडा एलिमेंट भी है, कुछ DPs तब्दील करके मतलब ये तासुर दिया गया कि PTI बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रही है, लेकिन एक सेंटिमेंट था, इसको आप बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते। अवाम में एक गुस्सा पाया गया था, ये हमने क्लियरली देखा, क्योंकि PTI के इन लोगों के मुताबिक ये PTI के ख़िलाफ़ एक कू हो रहा है, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है जिसमें लोगों को ख़रीदा जा रहा है, जिसमें मतलब बाहर के एलिमेंट्स भी हैं और अपने लोकल भी कुछ किरदार हैं
उनके मुताबिक अगर पास्ट में किसी प्राइम मिनिस्टर को हटाने की कोशिश की गई या इस्टेब्लिशमेंट से उसके कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे तो उसकी कुछ रीजंस होती थी। पास्ट में मतलब इस तरह के इल्ज़ाम हमें सुनने को मिले थे कि जी ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है ये प्राइम मिनिस्टर, या जी ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा खुलकर अब खेलना शुरू हो गया, या कोई साजिशों में मसरूफ़ हो गया, या कोई बहुत बड़ा करप्शन का इल्ज़ाम है उस पर। ये तो बात क्लियर है कि इमरान खान पर इस तरह का कोई भी इल्ज़ाम मौजूद नहीं है, और इसी वजह से पीटीआई वाले गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान को बिला वजह रास्ते से हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है, जबकि अगर आप माशी ग्रोथ की बात करें तो वो 5% से ऊपर है, एक्सपोर्ट्स आपकी रिकॉर्ड लेवल पर है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुई पाकिस्तान में इतनी एक्सपोर्ट्स, ये हमने अपनी इस वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा टैक्स नेट भी आपका बढ़ रहा है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, रीजनल कनेक्टिविटी और पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ये कुछ चीज़ें पीटीआई के लोग आपको गिनवा रहे हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से साजिश हो या नो कॉन्फिडेंस की मोशन हो, कोई ठोस रीज़न चाहिए होती है किसी को हटाने के लिए, उनमें से कोई भी रीज़न यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है, पिछले 5 साल से प्रो पीटीआई और प्रो फौज अकाउंट्स जो सोशल मीडिया या ट्विटर पर एक्टिव होते हैं वो एक थे, वो मिलकर काम कर रहे थे। मतलब उसमें डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट कैंपेन्स में उन्होंने मिलकर हिस्सा लिया है। जब ये नवाज शरीफ की पार्टीज फौज को गालियाँ दे रही थी तब भी ये मिलकर लड़ रहे थे, जब कोई भारत की तरफ से कोई भी ऐसा मसला होता था वो भी मिलकर लड़ रहे थे, यानी भारत की जो हाइब्रिड वॉरफेयर है हमारे खिलाफ उसका भी ये मिलकर इसका दिफा कर रहे थे। आप देखें 27 फरवरी पुलवामा वाला वाकया हो, अभिनंदन वाला वाकया हो, या कोई भी ऐसा वाकया हो जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से हो या तालिबान से रिलेटेड कोई इशू हो, इन सब ने इकट्ठे लड़ा है। डिजिटल स्पेस की अगर बात करें, जो हमारे जिनको डिजिटल सिपाही कहते हैं या 5th जनरेशन वॉरियर्स जिनका मजाक उड़ाया जाता है, तो डिजिटल स्पेस पे भी उनकी बड़ी वैल्यू होती है। हमने पिछले दिनों देखा है कि फेसबुक और ट्विटर ने कुछ अकाउंट्स को उड़ाया भी था जो ऑर्गेनाइज होकर काम कर रहे थे। ये बड़ा पॉइंट यहाँ पे बड़ा समझने का है कि जो भी अगर फेसबुक को पता लग जाए ना या ट्विटर को कि ऑर्गेनाइज एक ग्रुप चलाया जा रहा है आईएसपीआर की जानिब से या पीटीआई की जानिब से, तो उनको उड़ाया भी गया है। लेकिन एक होती है ऑर्गेनिक सपोर्ट, एक इंडिजिनस सपोर्ट होती है जो आपको मैसेस की तरफ से मिल रही होती है, और वो हमने देखा सबसे ज़्यादा फौज को पास्ट में पीटीआई के अकाउंट्स ने ही सपोर्ट किया, और उनकी तादाद आपको पता है वो मिलियंस में है। ये जो हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है, इनमें से बहुत ज़्यादा लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, यंग लोग, और वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। तो वो होती है ऑर्गेनिक सपोर्ट, वो जो पाकिस्तान के हक में आवाज़ उठाई जाती है, उसको कभी कोई ट्विटर या फेसबुक उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी कुव्वत है डिजिटल स्पेस पर आपकी रियासत की। तो मेरा यही पैगाम होगा दोनों पार्टीज़ को कि ज़रा सब्र व तहम्मुल से काम लिया जाए। चीज़ें अभी इतनी क्लियर नहीं है। ये पीटीआई वालों को भी मेरा यही मशवरा होगा कि ज़रा अपने गुस्से को काबू रखें। तशवीश की बात यह कि वो लाखों प्रो इमरान खान, प्रो पाकिस्तान अकाउंट्स अब इनसे उलझ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीश की बात है। मतलब यार, हमने मिलकर आगे फ्यूचर में हाइब्रिड वॉरफेयर इकट्ठी लड़नी है, हमने मतलब इन्फॉर्मेशन जो डिसइन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है उसका मुकाबला इकट्ठे करना है। तो इसी वजह से सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए। इसमें ऑब्वियसली पीटीआई के वो लोग हैं जिनके पास कोई ऑफिशियल पोजीशंस नहीं है, कोई ओहदा नहीं है उनके पास, इसलिए जिनके पास ओहदे हैं, जो ज़रा समझदार लोग हैं, वो इनको ज़रा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। और इसके अलावा बहुत से अकाउंट्स ऑब्वियसली म्यूचुअल भी हैं, जिनकी दोस्तियां दोनों तरफ हैं, वो भी तहम्मुल मिजाजी का दर्स दे रहे हैं। मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में तकरीबन 12 करोड़ से ज़ायद लोगों के पास इंटरनेट मौजूद है, और 7 करोड़ लोग वो हैं जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब या टिकटॉक वगैरह। और उस 7 करोड़ में से जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं वो तकरीबन 2 करोड़ के करीब हैं, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। और इस चीज़ से इससे तो सब एग्री करेंगे कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड या पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं उनका ताल्लुक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आप YouTube पर ही देख लें कि जो प्रो इमरान खान एंकर्स आए हुए हैं YouTube पर, उनके व्यूज़ बमुकाबला जो प्रो नवाज शरीफ एंकर्स हैं, जो नवाज शरीफ के जो प्रो एंकर लोग हैं उनके व्यूज़ 50,000 से ऊपर नहीं जाते, 20-30 हज़ार पे होते हैं वो, जबकि जो प्रो इमरान खान जो कंटेंट है वो लाखों में होता है। ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और डिजिटल स्पेस पर इमरान खान की प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये मैंने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डिजिटल स्पेस के अलावा भी खान साहब के जो जलसे होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं। इसी वजह से अभी ऑपोजिशन भी सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि इनको ज़रा जलसे धरने करने से रोका जाए। ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि खान साहब जलसों में जिस तरह अटैक करते हैं ऑपोजिशन पर, ये 3 स्टूजिस का जो इनका एक बयानिया नया है कि ये मगरिब के पिट्ठू हैं, इससे इनको बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली नुकसान हो रहा है।
तो मेरा यही मशवरा होगा पाकिस्तान की सारी प्रो पाकिस्तान पार्टी से कि थोड़ा सा सब्र करें, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने। हमने जो अपनी पावर है उसको मल्टीप्लाई करना है, ना कि डिवाइड। पीटीआई के लोगों का गुस्सा ये भी है कि पिछले साल तक ये नून लीग की लीडरशिप आपको गालियां देती रही, यानी फौज को वो खुलेआम अपने जलसों में बुरा भला कहते थे, नाम लेकर जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ का। ये तो पूरा इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनरल फैज़ ने पूरा प्लान किया इलेक्शन इमरान खान के हक में। बाजवा साहब, हिसाब आपको देना होगा, आपको और जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। और इसके अलावा वो उन जर्नलिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने खुलकर गालियां दी जनरल फैज को और दूसरे पाक फौज को एज इदारा। के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की मां का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। लड़की की मां का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। तो उस पर भी उनका ये गिला कि उस वक्त तो हम आपके साथ थे। इसके अलावा प्रो पीटीआई अकाउंट्स आपको ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि ये जो नैब ज़्यादा लोग हैं, ये जो पाकिस्तान को पिछले साल तक गालियां दे रहे थे, क्या ये हुकूमत बनाएंगे जिसमें फजलुर रहमान प्रेसिडेंट, नून लीग के पास वजारत उज़्मा और वजारत ख़जाना जाएगी और पीपल्स पार्टी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी और स्पीकरशिप लेगी। मतलब एक बंदर बांट, वो उसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस वक्त टीवी पर। इस पर एक एंकर ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा नहीं जी, लड़ाई असल में इस बात की हो रही है कि जो कैप्टन सफदर हैं उनको आर्मी चीफ बनाया जाएगा कि नहीं। दरअसल फड्डा इस चीज़ का है। इमरान खान भी ये बैटल इतनी आसानी से हारने को तैयार नहीं है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज के दिन सुबह ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63A की तशरीह मांगी है। मतलब सिंपल अल्फाज में बात करें तो ये जो सिटिंग MNAs हैं, इनकी जो ख़रीदो फरोख्त है और इनकी हॉर्स ट्रेडिंग, पीटीआई अब ये तशरीह लेने गई है सुप्रीम कोर्ट से, वजाहत लेने गई है कि ये किस हद तक लीगल काम है और क्या कोई इंडिविजुअल अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर उनके अगेंस्ट वोट कर सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो ऑब्जर्वेशन सामने आई है इस हवाले से, इंडिविजुअल वोट इन नो ट्रस्ट प्रोसीडिंग हैज़ नो स्टेटस, यानी वो पार्टी लाइन के मुखालिफ नहीं जा सकता वो MNA। और इस सब खेल में एक जो MNA थे ना, राजा रियाज, उनसे बहुत बड़ी गलती होगी कि उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया काशिफ अब्बासी से बातचीत करते हुए कि यस मुझे टिकट की ऑफ़र हुई थी। तो यहाँ पर ये खुद फंस गए ये बात करके। काशिफ अब्बासी ने भी बड़े तरीके से उनसे ये चीज़ निकलवा ली। तो एंड पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त मुल्क मज़ीद डिवाइड का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि साइबर स्पेस में अगर हमारे इख्तलाफात आपस में बढ़ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। भारत की जो हाइब्रिड वॉरफेयर है हमारे ख़िलाफ़, वो नेक्स्ट लेवल तक जा चुकी है। उसको काउंटर करने के लिए हमें ऑर्गेनिक सपोर्ट की ज़रूरत है जो हमें मैसेज से मिलती है, हमने उसको भी नहीं खोना। अब देखें पाकिस्तान में OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस वक्त बाहर से टीम्स आ रही हैं पाकिस्तान में। इस दौरान, इन्हीं डेट्स के दौरान इस तरह का इतना बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल इसको क्रिएट करना, ये भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और अगर इस वक्त इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू निकाल दिया जाता है तो ये सारी इनकी जितनी पॉलिसीज़ थी उन पर ब्रेक लग जाएगी। ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, आपका हेल्थ कार्ड, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें फिर मतलब बहुत पीछे चली जाएंगी। अभी इलेक्शन में देखें 1 साल रह गए, ज़रा इंतज़ार कर लिया होता है इस मामले में, लेकिन इन्होंने यही मौका इसी का इंतखाब किया जब इतने बड़े बड़े इवेंट्स पाकिस्तान में हो रहे थे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अपोजिशन की इमरान खान को हटाने की जो साजिशें हैं वो कामयाब हो जाएंगी, या इमरान खान इस वक्त अपने कार्ड्स बेहतर तरीके से खेलकर अपनी हुकूमत को 1 साल के लिए बचा लेंगे। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।